क्लास नहीं होगी क्या यार? क्लास नहीं क्या भाई? हेलो। अभी पूछ रहे हैं लेकिन 4:30 बजे है क्लास। है 4:30 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 4:30 बजे आते हैं।
गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल बेटा कहाँ तक हो गया था हम लोगों का? तो एनसीईआरटी कराए थे। अच्छा, आज पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करा देते हैं, फिर एनसीईआरटी देखते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। यहां तक बेटा हो चुका था ना नोट्स में? क्यों भाई, ये डेरिवेशन बता दिया था ना? यस सर। चलिए बेटा, अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी। ज्यादातर बेटा न्यूमेरिकल केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालने का आता है या केपी निकालने का। देखो बेटा, पहला केस, जब इक्विलिब्रियम पर आपको बेटा रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन डायरेक्टली दी है, ठीक है ना? तो जब बेटा आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हो, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दी है, अगर बेटा मोल पर लीटर में दिया होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछेगा। अगर फिजिकल स्टेट गैस होगी, ईच गैस का पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिया होगा तो केपी पूछेगा। करना बेटा बहुत आसान। पहला स्टेप क्या करना है, जिस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केसी या केपी निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। सबको लिखना आता है, बस ये ध्यान रखना बेटा, अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास केसी या केपी के फॉर्मूले में नहीं आता। इवन वाटर लिक्विड, अगर वाटर लिक्विड है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, तो केसी के फॉर्मूले में वाटर नहीं आएगा। लेकिन अगर होमोजीनियस रिएक्शन है, वाटर लिक्विड है, तो केसी के फॉर्मूले में आएगा। फिर देखो बेटा, सबसे पहला काम केसी या केपी का फॉर्मूला लिखो जो निकालना है आपको। फिर जो कंसंट्रेशन आपको दी हुई है डायरेक्टली बेटा इक्विलिब्रियम की दी हुई है, आप उसको जो फार्मूला आपने लिखा उसमें रख दो, आंसर हो गया। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा। जैसे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 177, देखो आपको बेटा रिएक्शन रिवर्सिबल दी है, A+2B गिव्स C। फिर देखिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर बेटा A का एक्टिव मास दिया है,
बी का एक्टिव मास दिया है, सी का एक्टिव मास दिया है, क्या निकालना है? केसी। सिंपल। बेटा आप केसी का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला होगा? एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी का स्क्वायर। तीनों वैल्यू बेटा दी है, रख के सिंप्लीफाई कर लो, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। सेम क्वेश्चन देखो बेटा, ये है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब ए बी सी की जगह बेटा एक्स वाई और वाई एक्स टू 3 है। तीनों का देखो इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दी है। क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या करोगे बेटा? फार्मूले में वैल्यू रखो। देखो 178 केसी का फार्मूला लिखा, एक्टिव मास ऑफ वाई एक्स टू अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू वाई। डायरेक्ट वैल्यू आपको दी है इक्विलिब्रियम की, कोई इफेंट बट नहीं, आपको रख देना है, आंसर हो गया। अब देखो बेटा 182 180 देखो पहले आप लोग को तो मैंने डाल्टन्स लॉ बता दिया है ना। देखो ये डाल्टन्स लॉ का इसमें एप्लीकेशन है। 180 देखो क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन PCl5 give PCl3 plus Cl2। इक्विलिब्रियम पर तीनों के मोल दिए हुए। इक्विलिब्रियम पर बेटा टोटल प्रेशर दिया है, क्या निकालना है? केपी। तो देखो बेटा आपको केपी निकालना है। तो देखो ये बेटा केपी का फॉर्मूला हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। बेटा आप केपी कब निकाल पाओगे? जब आपको तीनों का पार्शियल प्रेशर मालूम हो। लेकिन उन्होंने बेटा पार्शियल प्रेशर ना देकर क्या निकाल पूछा, दे दिया है टोटल प्रेशर। तो बताओ बेटा तीनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? सर उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जरा करो, पेन नहीं चलाना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सर। ATM बिल्कुल सही है भाई। देखो 180 हमारा सर। बिल्कुल सही। बस बेटा यही चाहते कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप क्वेश्चन फट से कर लो बिना पेन चलाए। देखो बेटा ईच के मोल इक्वल है, ईच का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, कितना होगा? 1/3। ईच का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा, कितना होगा? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1/3 इंटू टोटल प्रेशर 3। 1/3 इंटू 3 कितना हुआ? 1। ईच का पार्शियल प्रेशर 1, तीनों जगह बेटा 1 रख दिया, आंसर क्या आ गया? 180। ठीक बेटा, देखो ये टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देखो बेटा तीनों के मोल इक्वल, तीनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल, तीनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल, लाके वैल्यू रखा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए अब आइए बेटा इस क्वेश्चन में, इसको जरा आप करिए। इसको आप करिए। सर ऑप्शन दिखाइए। नहीं ऑप्शन नहीं दिखाना है ना, आप अपना सॉल्व करके हमको आंसर बताइए। हम ऑप्शन नहीं दिखा रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आप खोल लीजिए, आपके पास PDF है उससे देख लीजिए। आप इंडिपेंडेंट सॉल्व करो बेटा। थ्री बाई टू आ रहा है 5 सर। 15 आ रहा है। सर 15 क्या आ रहा है? 15 आ रहा है सर। कहाँ आ रहा 15? सर 15 है।
आंसर 15 ही है। यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात क्या थी बताओ? ध्यान यहाँ पे देने सब वाली बात थी कि बेटा मोल और सबका वॉल्यूम दिया गया है, जहाँ पे कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ मोल पर per देखो unit volume वॉल्यूम से करके। डिवाइड करना था 1/2। हाँ बस ये मेन चीज था। तो बेटा आपको मोल दिया था इक्विलिब्रियम पर, और हमें क्या चाहिए होता है? मोल पर लीटर। तो सबको बेटा 0.5 से डिवाइड करना था। देखो ये रिएक्शन है, ये बेटा केसी का फॉर्मूला है। COCl2 बेटा 0.3 नहीं रखेंगे, 0.3 अपॉन 0.5, 0.1 अपॉन 0.5, 0.1 अपॉन 0.5। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो 194 सेम प्रॉब्लम, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा ये वही वाली रिएक्शन है, H2 plus I2 gives 2HI, A2 B2 2AB। देखो एट इक्विलिब्रियम A2 की कंसंट्रेशन दी है, B2 की कंसंट्रेशन दी है, AB की कंसंट्रेशन दी है। क्या पूछा है? केसी। तो यहाँ पर देखो मोल पर लीटर डायरेक्ट दिया है, फार्मूला लिखा। देखो ये बेटा फार्मूला हो गया, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। ठीक बेटा? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन को बस बेटा केयरफुली पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान होते हैं। इसमें गलती की कोई चांसेस नहीं। अगर आपने गलती ऐसे क्वेश्चन में कर दी फिर बेटा आप दौड़ से बाहर हो गए। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 128। देखो आपको बेटा एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन दी है, हेट्रोजीनियस है। ईच गैस का पार्शियल प्रेशर बेटा देखो कहां पर दिया है? इक्विलिब्रियम पर। फटाफट केपी निकाल के बताओ। 8। आ रहा सबका? 8 केपी बेटा सर। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन CO2, 4 का स्क्वायर अपॉन 2। यूनिट बेटा क्या होगी? ATM पर लीटर। क्या भैया कहाँ किस दुनिया में हो? देखो ये प्रेशर किस में दिया है? ऊपर बेटा ऊपर क्या होगा? मिलीमीटर का स्क्वायर होगा, नीचे मिलीमीटर होगा। 1 ये mm हो मिलीमीटर जाएगा कैंसिल, MM आ जाएगा। और अदरवाइज हमने क्या बताया था? प्रेशर मिलीमीटर में दिया है तो यूनिट क्या होगी? मिलीमीटर की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी बेटा कितना दिया है? 1 दिया है। देखो बेटा प्री डिसाइडेड चीजों से आंसर मत दिया करो। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, फिर आंसर दो। आप प्री डिसाइडेड, आपके दिमाग में ATM चल रहा था, फट से ATM बोल दिया आपने। ऐसा नहीं करना है। चलो 135 करो। 135 डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन है। नहीं नहीं 1 मिनट, 135 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 133। देखो बेटा हैबर प्रोसेस है, होमोजीनियस है, केपी निकालना है, ईच का पार्शियल प्रेशर चाहिए, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, लेकिन अमोनिया का नहीं दिया है। अमोनिया का निकालने के लिए बेटा उसने टोटल प्रेशर दे दिया। कह रहा केपी बताओ। तो पहले बेटा नहीं 20 नहीं आएगा बेटा। पहले आप डाल्टन्स लॉ लगा के अमोनिया का बेटा पार्शियल प्रेशर निकालो। कैसे? हाँ 50 आएगा। 51st आंसर सर। पहले बेटा PN2 plus PH2 plus PNH3। बोलो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर बेटा कितना आया? 1.6 आया। 1.6। यस सर 1.6 है। अब तीनों वैल्यू बेटा रख दो, आंसर हो गया। देखो बेटा
P total PN2 plus PH2 plus PNH3। यहां से बेटा क्या निकल गया, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर। ये बेटा Kp का फॉर्मूला है, तीनों वैल्यू रखा, सॉल्व किया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, Yes. यस सर। सर आज 7:30 से क्लास स्टार्ट हुआ सर। 4:30 से। सर अब देखो, हाँ बोलो बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें टोटल तीनों का क्यों कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन? देखो बेटा, इसने क्वेश्चन ने क्या दिया, ये कह रहे हैं, देखो बेटा पहले देखो ये इस वर्ड पे ध्यान दो, एट इक्विलिब्रियम। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर बेटा दिया है 0.8, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बेटा 0.4 दिया है। अच्छा टोटल प्रेशर दिया है सर। हाँ सर समझ गया। टोटल मैंने- प्रेशर इक्विलिब्रियम पर दिया हुआ है, ठीक है ना, अमोनिया का नहीं दिया है, ये इक्विलिब्रियम का टोटल है। हाँ तो सर पहले डाल्टन्स लॉ लगा के अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, फिर कर लिया। हो जाएगा। अब आइए बेटा, ये तो सिंपल वाले क्वेश्चन थे। अच्छा यूनिट क्या होगी बताओ जरा। ATM इनवर्स स्क्वायर। एटीएम की पावर -2 कैसे आया, डेल्टा एनजी बेटा क्या लोगे -2, या ऐसे देख लो, फॉर्मूले से ऊपर क्या होगा, एटीएम का स्क्वायर होगा, नीचे बोलो बेटा क्या होगा, एटीएम की पावर 4 हो जाएगी, नेट में -2। अब देखो बेटा दूसरा केस, जब बेटा इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन ना देके इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन एंड इक्विलिब्रियम पर या तो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दिया होगा या बेटा एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिया होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा रिएक्टेंट का, और बेटा इक्विलिब्रियम पर या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी होगी या बेटा एक प्रोडक्ट की दी होगी या फिर बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया होगा। ठीक, सबको मालूम है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड या कंज्यूम डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझाया हमने, ए गिव्स बी प्लस सी, आपने बेटा स्टार्ट किया ए मोल से, नो रिएक्शन, बी 0 सी 0, एट इक्विलिब्रियम मान लो बेटा एक्स टूट गया, तो बेटा बी कितना बनेगा एक्स, सी कितना बनेगा एक्स, तो अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड दैट इज एक्स डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल, एक्स बाई है। और अगर आप बेटा स्टार्ट 1 से करते हो तो 1 का जितना भी पार्ट टूटता है यानी एक्स, वो क्या कहलाएगा, अल्फा। और इस पॉइंट को ध्यान रखना बेटा, जब क्वेश्चन में अल्फा दिया हो या बेटा अल्फा निकालना हो लेकिन इनिशियल अमाउंट ना दिया हो तो हमेशा बेटा स्टार्ट 1 से करना, देन ऑलवेज इनिशियल अमाउंट शुड बी टेकन एज 1। इस पॉइंट को ध्यान देना, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो या बेटा निकालना हो लेकिन इनिशियल अमाउंट नहीं दिया हो तो ऑलवेज स्टार्ट हम लोग किससे करेंगे, 1 से। अब बेटा इस क्वेश्चन को समझिए। अब देखो बेटा स्टेप क्या करना है, करना सब कुछ वही है, आपको केसी या केपी निकालना है तो केसी और केपी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब अंतर क्या है, वहां पर बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पे दी थी, अगर फिजिकल स्टेट गैस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली इक्विलिब्रियम पर दिया था, यहाँ पर हमको पहले इक्विलिब्रियम पर निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकालनी पड़ेगी। फिजिकल स्टेट गैस है तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और फिर वही करना है जो पीछे की है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। आप ये आपकी बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, देखो रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट दिया है। हेडिंग देखो बेटा, मेन चीज बस आपको हेडिंग ध्यान आनी चाहिए कि ये लैंग्वेज है। देखो व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, देखो 8 मोल दिया हुआ है। ठीक, फिर देखो बेटा इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट दिया होगा। देखो इक्विलिब्रियम पर एक प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? केसी। बहुत आसान बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो 2AB3 gives A2 plus B2। देखो T बराबर 0, कितना लिया? 8 मोल, नो रिएक्शन, 0 0। अब देखो बेटा रिएक्टेंट की स्टाइकियोमेट्री कुछ भी हो, इनिशियल अमाउंट आपने कुछ भी लिया हो, आप क्या मानोगे कि X मोल रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया। तो हमने मान लिया AB3 X मोल खर्च हो गया। तो बेटा X खर्च होगा तो बचेगा कितना? 8 माइनस X। अब A2 कितना बनेगा? स्टाइकियोमेट्री देखो, 2 से बेटा कितना बन रहा? 1, 1 से कितना बनेगा? 1/2। तो X से कितना बनेगा? X/2। फिर देखो B2 कितना बनेगा? 2 से कितना बन रहा? 3, 1 से कितना बनेगा? 3/2। X से कितना बनेगा? 3X/2। तो देखो ये 8 माइनस X AB3 का बचा हुआ मोल है, मोल पर लीटर नहीं। A2 बेटा X/2 इक्विलिब्रियम पर बना, B2 3X/2 मोल इक्विलिब्रियम पर बना। अब देखो X निकालने का कोई क्लू दिया होगा, वो बेटा क्लू ही है। आपने देखो इक्विलिब्रियम पर बेटा कितना बनाया? X/2। क्वेश्चन ने कितना बनाया? 2। तो बेटा X बराबर यहां से आ गया 4। अब ये 4 बेटा यहां रख दिया, 8 माइनस 4 4 हो गया, 4/2 2 हो गया, 3 इंटू 4/2 6 हो गया। तो देखो ये 4, 2 और 6 क्या है? मोल है। अपनी आदत में डालो, पहले बेटा ये क्या है? मोल। लेकिन हमें क्या चाहिए? मोल पर लीटर। भले ही वॉल्यूम बेटा 1 लीटर हो, आप 1 से डिवाइड करने की आदत डाल लो तो कभी गलत नहीं होगा। तो देखो बेटा 1 से जब डिवाइड कर दिया आपने तो आपको एक्टिव मास कितना मिल गया? रिएक्टेंट का कितना मिला बेटा? 4। 4। A2 का कितना मिला? 2। B2 का कितना मिला? 6। अब बेटा इसके आगे क्या करेंगे? जो पहले किया था वही, केसी का फॉर्मूला लिखा, तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बेटा ये आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। पक्का? बोलो भाई, बोलो यार। सर एक बार स्क्रीन बैक कर दीजिए फिर। मेन बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज है। देखो मैंने हेडिंग क्या डाल रखी, फिर से देखो जरा। हेडिंग और क्वेश्चन देखो दोनों मिला रहे हैं हम। देखो व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोल दी है। और बेटा देखो क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन। देखो बेटा एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर दी है, वो एक्स निकालने के लिए, या फिर बेटा क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया होगा एक्स निकालने के लिए। ठीक, तो देखो यहां से क्वेश्चन हमने शुरू किया। ये आपकी रिएक्शन थी, T बराबर 0 पर 8 मोल था, 0 0। एट इक्विलिब्रियम बेटा स्टाइकियोमेट्री कुछ भी हो, अमाउंट कुछ भी दिया हो, मान लेना x मोल खर्च हुआ, तो कितना बचा? डिफरेंस माइनस कर दीजिए। और A2 कितना बनेगा? स्टाइकियोमेट्री से देखिए। B2 कितना बनेगा? स्टाइकियोमेट्री से देखिए, सॉल्व कर लीजिए। ईच का पहले मोल आएगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना, मोल पर लीटर आएगा, फार्मूला देखो रख दो। हो गया भाई? यस सर। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को आप करिए। देखो यहां पर
इनिशियल अमाउंट बेटा रिएक्टेंट का दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम पर ना तो रिएक्टेंट दिया ना प्रोडक्ट, क्या दे दिया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया। करिए बेटा। फर्स्ट आंसर सर। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड दो ऑप्शन आंसर, सर, जीरो दो सेकंड पॉइंट ऑप्शन। दो ऑप्शन नहीं, 0.26 दो Second ऑप्शन नहीं आना चाहिए। 0.26 आ रहा है। पॉइंट सेकंड सर। सेकंड सेकंड वाला। ऑप्शन सर। सर सेकंड सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होगा। चेक करो, ये सॉल्यूशन है। सर किसका गलत हुआ? किसी सॉरी का सर, तो मेरा गलत। सर मेरा गलत हुआ था सर। हम डिवाइड 12 को 1.2 से डिवाइड करना भूल गए सर। -2.6 हमने कर दिया। अभी हमने बोला ना वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी है। जी सर। बस बेटा आपको ऐसा नहीं, आपको सब्जेक्ट नहीं आता है, बस ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना? गलतियों को रिड्यूस करना है। ठीक है सर भाई? अगर हम स्टार्टिंग से हाँ बोलो स्टार्ट बेटा। सर अगर हम इसको स्टार्टिंग से ही 1 लेके चले, मतलब पहले ही डिवाइड कर दे तो भी आ जाएगा किसको? ना? किसको? जैसे जैसे 2 हाँ को हाँ हाँ, तब फिर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बाद में। बट गिवन तो 2 मोल्स ऑफ ECl5। लेकिन देखो बेटा, एक चीज लेके चलना, तो दो चीज जब भी तुम्हारे दिमाग में रहेगी ना तो कंफ्यूजन रहेगा। आप एक को फॉलो कर, अगर उसको फॉलो करते हो तो उसी को फॉलो करना, यस सर। क्योंकि दो चीजें दिमाग में होंगी ना तो फिर दिक्कत होती है। ठीक बेटा? यस सर। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 181। करिए इसको। होमोजीनियस एक्वस सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये। फिर इस पे ऑर्गेनिक के 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। इस होप के साथ कि सब लोग सही आंसर दोगे। आ गया भाई? सर थर्ड वाला आ रहा है। नहीं, थर्ड नहीं आएगा। 1 ग्राम मोल का मतलब बेटा 1 मोल होता है, ये तो मालूम होगा सबको।
बेटा बहुत आसान है। तो फोर्थ। हाँ फोर्थ आएगा। देखो बेटा आ गया सबका भाई फोर्थ। yes sir देखो रिएक्शन सबने लिख लिया। एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। देखो बेटा ये होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन है। अगर होमोजीनियस में वाटर आता है, समझ गया बेटा, तब केसी के फार्मूले में वाटर आएगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस होता तो केसी के फार्मूले में वाटर नहीं आएगा। समझ गए? यस सर। तो देखो बेटा T बराबर 0 पर एसिटिक एसिड 1 मोल, इथाइल अल्कोहल 1 मोल, एस्टर 0 0। अब देखो मैंने क्या बोला था, एट इक्विलिब्रियम मान लो बेटा। अब यहाँ देखो दो रिएक्टेंट है, वहां एक था। मान लो पहला कितना खर्च हुआ x, तो अब बेटा दूसरा कितना खर्च होगा, देखो 1:1, तो ये भी x खर्च होगा, 1 माइनस एक्स बचा। एस्टर कितना बनेगा बेटा x, वाटर कितना बनेगा x। अब देखो x निकालने का क्लू क्या है, आपने बेटा एस्टर कितना बनाया x, क्वेश्चन ने कितना बनाया 0.666। 0.666 का मतलब 2/3 होता है। बोलो भाई होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बेटा एस्टर देखो 2/3 बना, वाटर 2/3 बना, तो अल्कोहल बेटा कितना बचा 1/3। 1/3 केसी का फॉर्मूला बेटा लिख दिया, रखा, आंसर आ गया 4। आ गया सबका? सर यस इसमें सर। वाटर को यहाँ पे लिक्विड लग गया है। बेटा वाटर होमोजीनियस में है ना, जब वाटर हेट्रोजीनियस में होगा तब नहीं लेंगे। समझ गए? मतलब लिक्विड है ना, सब लिक्विड है। हाँ वाटर यहाँ लिक्विड में है। जब तक जी वाटर वेपर ना बोला जाए, क्वेश्चन में गैस ना लिखा हो सर। वाटर के नीचे, तब तक लिक्विड। ठीक। अब तुम जी सर। मम्मी से मांगते हो मम्मी पानी दे दो, किस फॉर्म में देती है? फ्रिज से लिक्विड। फ्रिज से बर्फ तो निकाल के नहीं दे देती? सर देती ही नहीं है, कहती है खुद से ले लो। अच्छा देती ही नहीं। बेटा अगर आप सुनो सुनो सुनो, अगर आप चाहती हो कि मम्मी आपको मतलब जो कहो वो दे दे, तो बस आप एक बार नीट में एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर जाए, देखिए सब लोग घर वाले आपकी कितनी इज्जत देंगे। आप बिलीव नहीं करोगे कितनी इज्जत मिलेगी आपको। यस सर सही है। सर सर और आपको जिंदगी की हर चीज मिलेगी। सर आप हाँ बोलो बेटा। सर अच्छा जैसे अगर कहीं ना दिया गया वाटर को तो लिक्विड फेज में ले लेंगे। हाँ 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 हाँ। लेकिन सर अगर मान लीजिए जब हम लोग निकालते हैं हीट ऑफ कंबशन, ये जब निकालते हैं तब भी -2। वहाँ वाटर लिक्विड में लोगी। अच्छा सर, अगर मतलब वेपर नहीं लेंगे हम। जब तक वो वेपर खुद ना बोले। ठीक है सर, थैंक यू ठीक। सर। यस सर। सर आगे अगर बेटा कुछ अगर यहाँ वाटर वेपर लिखा होता तो हम तब और तो सारे तब लिक्विड को छोड़ करके सिर्फ H2O ही नहीं नहीं कैलकुलेट करते ना तब तो हम उसको लेते ही लेते। जी। वेपर और फेस सबको में भी तो लेना लेना ही पड़ता लेना है है। वेपर सर, फेस हेट्रोजीनियस हो गया ना फिर सर। फिर सुनो ना, सुनो तो, वेपर फेस में वाटर कोई स्टेबल स्टेट थोड़ी है। वेपर फेस प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड, उसको नहीं लेते। वाटर अगर वेपर फेस में है तो उसको हम प्योर नहीं मानते, वो स्टेबल स्टेट नहीं मानते। तब तो आएगा ही आएगा फॉर्मूले में। गैसियस स्टेट में है तब तो आएगा ही आएगा। हम तो लिक्विड स्टेट पे वो चल रहा है ना। अब चलो जरा दो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बताओ, पूछे? यस सर। यस सर। एस्ट्रिफिकेशन में
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। किसमें? सर पहले प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्शियरी। सर पहले प्राइमरी होगा फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। यस सर। क्यों? सर क्योंकि सर बल्कि यहाँ- सर लेस बल्कि होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। SN2 जी नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है। OH वाला बांड टूटता है सर, तो वो यहाँ से निगेटिव जनरेट होता है। एसिडिक करेक्टर का दिक्कत वाला मामला है। प्लस अच्छा बताइए, एसिड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। फॉर्मिक एसिड, 4 ऑप्शन बना दे रहे हैं। फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक, वो कर लो, ब्यूटेनोइक कर लो। रीजन सर सर इसमें क्योंकि स्टेबल कार्बन आयन होगा। नहीं, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। हिंड्रेंस होता है। अल्कोहल में एसिडिक करेक्टर होता है और एसिड में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक बेटा? यस सर। एक्सप्लेनेशन नहीं मालूम लेकिन आंसर मालूम है आप लोगों को। चलिए अब आते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 73। पहले सर इसको आंसर नीचे पता होता तो एक्सप्लेन कर लेते हैं सर। है, आंसर पता होता तो एक्सप्लेन कर लेते हैं। नहीं ये आदत तो अच्छी नहीं है ना। हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट बेटा टीचर क्लास को एंटरटेन करने के लिए बनाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं। आपको लगेगा वाह वाह क्या है, लेकिन कितने शॉर्टकट याद रखोगे। अब देखो बेटा, अब देखिए आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है बेटा। इनिशियल मोल की जगह बेटा इनिशियल क्या दिया है? प्रेशर। अब देखो बेटा, फिजिकल स्टेट गैस है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में नहीं दिया है, इनिशियल अमाउंट मोल में नहीं दिया है, इनिशियल अमाउंट बेटा प्रेशर में दिया हुआ है, और बेटा इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया है। डाल्टन्स लॉ को याद कर लेंगे। क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 100 100 आ रहा है सर। बिल्कुल 100 सही, सही है। सामने सॉल्यूशन तो लिखा ही हुआ है। नहीं अब सर वो देखिए नहीं बेटा, देखे। चलो हाँ अच्छी ये बात। अब देखो बेटा, हमने कल बताया था पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। तो जैसे अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन में हम लोग रिएक्शन को मोल में पढ़ते हैं। जैसे बेटा आप कहते हो कि x मोल खर्च हुआ रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का इतने मोल बना, इतने मोल बना अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। इन द सेम मैनर आप उसको प्रेशर में भी पढ़ोगे। देखो xy2 xy और y, देखो t बराबर 0 पर वेसल में बेटा केवल xy2 था और उसके कारण प्रेशर कितना था? 600 ml। आपने बेटा इसको गर्म किया तो गैस बनी xy और y, जिसके कारण और इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 800 हो गया, केपी पूछ रहा। तो जैसे वहां करते थे वैसे t बराबर 0 वहां पे मोल था, यहाँ पर प्रेशर है 600 0 इक्विलिब्रियम पर वहां बोलते थे x मोल खर्च हो गया, यहाँ क्या बोलेंगे x mm खर्च हो गया। तो बेटा xy कितना बनेगा? x क्योंकि 1:1 है, और बेटा y कितना बनेगा? x क्योंकि 1:1 है। जो रिलेशन मोल में वही मोल फ्रैक्शन में, वही पार्शियल प्रेशर में। अब देखो बेटा, ये जो तीनों दिया 600 माइनस x और x, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर है। आपको बेटा क्या दिया है? टोटल। डाल्टन्स लॉ लगाओ, P टोटल इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3। निकाल लिया बेटा x निकालने का क्लू क्या दिया था? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर दिया तो निकल गया। अब ईच का पार्शियल प्रेशर बेटा कितना है? इसका 200, इसका कितना बचा? 400। फॉर्मूले में वैल्यू रखा, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है। इसका आंसर बताइए आप, इसको आप करके बताइए। ये आईआईटी में आया हुई प्रॉब्लम है या लिखा नहीं है, लेकिन आईआईटी में आई हुई प्रॉब्लम है ये।
4/3। मे बी 4/3, कंफर्म नहीं हूं मैं। फोर बाई थ्री आएगा बेटा। आ रहा सबका? बोलो बेटा। यस यस सर। सर। अब सॉल्यूशन देखो, चेक करो अपना। S8 डिसोसिएट हो रहा किसमें? S2 में। तो बैलेंस करोगे 4S2 हो गया। देखो लैंग्वेज समझो, T बराबर 0 पर वेसल में आपने S8 लिया। देखो टेम्परेचर बेटा 900 है, यहाँ पर सल्फर किस फॉर्म में है? गैस में। प्रेशर बेटा कितना था? 1 atm। नो डिसोसिएशन 0। अब बेटा वही करना है आपको एट इक्विलिब्रियम। मान लो बेटा S8 x atm खर्च हो गया, S2 बेटा कितना बनेगा? 4x। अब x निकालने का क्लू क्या दिया है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, ये कह रहे हैं कि बेटा 1 atm प्रेशर घट के कितना हुआ? डिक्रीज बाई 25%, यानी 25% डिक्रीज कर गया। तो x बेटा कितना है? 1 का 25% 1/4। तो बेटा अब x की वैल्यू दोनों जगह रखा, तो S2 का पार्शियल प्रेशर कितना आया? 1। फिर S8 का पार्शियल प्रेशर बचा कितना? 3/4। तो KSP क्या हुआ? P पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ S8। वैल्यू रखा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। 123 करो बेटा। ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा एक लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत है। व्हेन हाफ ऑफ PCl5, ये 2 बार PCl5 है, ये वाला हटा दिया। करिए बेटा। सर हाफ आएगा, उसके अकॉर्डिंग 0.5 आंसर आएगा। 0.5 वैसे हाफ आएगा और ये पॉइंट्स में दिया है तो 0.5 चलेगा। आ रहा भाई सबका? यस सर। यस सर। देखो यही सॉल्यूशन किया आपने। यस सर। सर देखो यही क्या है? partial pressure of PCl5 in the gaseous equilibrium mixture is 1 atm when half of PCl5 is found to dissociate। देखो बेटा, देखो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर नहीं दिया है इन्होंने, ये ध्यान रखना। यहाँ पर इन्होंने इक्विलिब्रियम का प्रेशर 1 atm दिया है नहीं, केवल PCl5 का पार्शियल प्रेशर 1 atm दिया है। इसका आंसर बेटा 0.5 नहीं आएगा, 1 आएगा। सर यहाँ पे हाफ दिया है ना, देन हाफ ऑफ PCl5। हाँ तो सही से क्वेश्चन पढ़ो ना। सर 1 में से 1/2 माइनस नहीं हो जाएगा? अरे भाई इन्होंने माइनस बेटा दिया क्या है? इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया 50%। ये 1 atm कोई इक्विलिब्रियम का थोड़ी प्रेशर है, PCl5 का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में, PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl। तो देखो यहाँ अल्फा दिया है, बोलो। यस सर। अभी पीछे हमने क्या लिखा था? जब बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो या निकालना हो, इनिशियल अमाउंट बेटा कितना लेते हैं? 1।
तो देखो 1 मोल से स्टार्ट किया, 1 0 0, 1 एटीएम से स्टार्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, तो बेटा 1 मोल 0 0। अब देखो हम लोग मान लो इसका x टूट गया, तो यहाँ x x x दिया है 0.5, 0.5 बेटा टूट गया, तो PCl3 कितना बना 0.5 0.5, तीनों के मोल इक्वल। तो देखो बेटा इक्विलिब्रियम पर तीनों के मोल इक्वल है, तीनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, तीनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा। एक का पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 1 atm, तो दूसरे का भी कितना होगा 1 atm, तीसरे का भी कितना होगा 1 atm। आंसर क्या होगा 1 × 1/1। समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ पे और डिटेल में लिखा हुआ, देखो तीनों के बेटा देखो मोल इक्वल है, तीनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल हुआ, तीनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल हुआ, एक का दिया तो दूसरे का भी वही, तीसरे का भी वही। केपी क्या हुआ 1 × 1/1। बहुत अच्छा। इसको करो बेटा 136। वन 136। सर थर्ड आ रहा है। थर्ड सबका आ रहा? नहीं सर, मेरा फोर्थ आ रहा है, थर्ड आ रहा है। थर्ड आ रहा है सर। 7.8 है। यस सर। अब देखो बेटा आपने क्या गलती की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया आपने 1000 केल्विन पर, प्रेशर बेटा कितना है 0.5। कार्बन बेटा सॉलिड है, उसका प्रेशर होता नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनिशियली एब्सेंट है, उसका प्रेशर 0। फिर देखो इक्विलिब्रियम पर जो करते हैं वही किया, x atm खर्च हो गया, तो बेटा कार्बन से कोई मतलब नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा कितना बनेगा 2x। ये 2x बेटा क्या है पार्शियल प्रेशर है, 0.5 माइनस x क्या है पार्शियल प्रेशर है। इसको निकालने के लिए देखो आपको बेटा क्या दिया है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा P ऑफ CO2 प्लस P ऑफ CO, दोनों को जोड़ दिया बेटा यहाँ से, और किसके बराबर कर दिया 0.8। x बेटा कितना आया 0.3, तो इक्विलिब्रियम पर कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा कितना हुआ 0.6, CO2 कितना बचा 0.2, फार्मूले में रखा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। इसका गलत हुआ तो समझ में आ गया बेटा? हाँ सर, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था। वन 136 हो गया, 123 हो गया, ये 102 तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कर लोगे, ये भी हो जाएगा। इसको करो जरा 1 मिनट।
इसको करो बेटा 79। ये एनसीईआरटी की एक ठीक ऐसी एग्जाम्पल है। उसमें क्या है बेटा, यहाँ पर CO2 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर CO है, यहाँ पर वाटर है। वहां Kc की वैल्यू 4 दी हुई है, 2 की CO एंड CO2 की कंसंट्रेशन पूछा है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिया है, जनरली हम लोग बेटा केवल रिएक्टेंट लेते हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों लिया हुआ है। देखो बेटा यहाँ पर वेसल में देखो रिएक्टेंट भी है T बराबर 0 पर, प्रोडक्ट भी है T बराबर 0 पर, और दोनों के मोल भी सेम है। अब आप बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? भाई जब केवल रिएक्टेंट लेते फर्स्ट तो, वाला ऑप्शन। अरे पहले सुनो, पहले ये बताओ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड? सर बैकवर्ड जानी चाहिए ना, क्योंकि बेटा जिसने पहला आंसर बताया जरा फॉरवर्ड बताओ, फॉरवर्ड जाएगा। क्यों फर्स्ट फॉरवर्ड में। जाएगी? पहले ये बताओ कि तुम फॉरवर्ड ले गए, इसका मतलब पहला आंसर मतलब तुम कह रहे हो फॉरवर्ड जा रही है। यस सर। ये कैसे डिसाइड कर लिया तुमने फॉरवर्ड जा रही है? सर इक्विलिब्रियम किसी भी कंडीशन से अचीव किया जा सकता है, चाहे फॉरवर्ड ले चाहे बैकवर्ड ले। तो ठीक है, हम बैकवर्ड से ले जा रहे हैं, जी तब जी, तो कर तुम्हारा लीजिए। आंसर गलत हो जाएगा। सब वही आएगा। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, यस सर, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। फिर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सर जो रिएक्शन दिया है सर- मतलब मेन से होता है अगर सर हम लोग फिर क्यूसी निकालेंगे पहले। ये तो क्यूसी कहाँ, जब ये तो T बराबर 0 पे वैल्यू दे रखी है, कोई एनी टाइम की थोड़ी है। सर वो एनसीईआरटी में दिया जब केसी की वैल्यू 10⁻³ से छोटा होता है सर तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है। तो ये 10 की घात से और- छोटा है। नहीं, तो नया फॉरवर्ड में value जाएगी ना। केसी 16 दिया है। एनसीईआरटी छोड़ो, ये देखो केसी 16 दिया सर, 16 10⁻³ से बड़ा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना सुनो। चाहिए रिएक्शन। सुनो, एनसीईआरटी छोड़ो, हम्म, अगर केसी ग्रेटर देन 1 है, एनसीईआरटी तुमने पूरी तरीके से नहीं पढ़ी, 10⁻³ पढ़ा है आपने केवल, उसमें 3 कंडीशन दी है। उसमें ये लिखा है कि 10⁻³ से और 10⁻³ के बीच में तो मॉडरेट होगा। अब तुम जो फंडा है वो सुनो, अगर केसी ग्रेटर देन 1 है, समझ गए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, केसी लेस देन 1 है तो बैकवर्ड जाती है। ये ध्यान रखना, यहाँ केसी कितना है, 16 है, ग्रेटर देन 1। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये 1/16 लिखा होता बैकवर्ड जाती। ठीक, यस सर। उन्होंने बेटा ये लिखा है कि अगर केसी 1000 है तो मोस्टली रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा। अगर केसी 10⁻³ है तो मोस्टली रिएक्टेंट होगा, और अगर इन बिटवीन है तो दोनों में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे कंपेरेबल हो। समझ गए? यहाँ पर आपको अगर डायरेक्शन पता करनी हो किधर जाएगा, अगर केसी ग्रेटर देन 1 है तो फॉरवर्ड ले जाना। ठीक है बेटा? यस सर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन हो गए। चलिए अब आइए बेटा इसमें रिलेशन बिटवीन vapor density and degree of dissociation alpha for dissociation reaction. Dissociation reaction मतलब बेटा डेल्टा Ng क्या होता है, ग्रेटर देन 0।
डिसोसिएशन बेटा क्या होती है? एंडोथर्मिक। अब देखो यहाँ दो वेपर डेंसिटी यूज होती है, एक कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, यानी बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो बोलो बेटा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो वेसल में कौन होगा? केवल रिएक्टेंट होगा, ठीक। और तब बेटा कैपिटल डी क्या होगा? इनिशियल वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय 2। जैसे PCl5 का केस है तो कैपिटल डी क्या लोगे? 208.5 by 2, 104.25। N2O4 वाला क्वेश्चन है तो 92 by 2, 46। फिर देखो स्मॉल डी क्या है? वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन मतलब इक्विलिब्रियम पर और एट इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटा इक्विलिब्रियम पर बचा हुआ रिएक्टेंट होगा, बना हुआ प्रोडक्ट होगा, दोनों का मिक्सचर होगा ना, यानी उसी को आप बोल सकते हो वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अगर बेटा मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट दिया है तो वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय 2। और बेटा फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी n-1। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। जैसे देखो ये रिएक्शन है, 1 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा, 1 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा, दोनों के लिए n बराबर 2। ये आपका अल्फा का फॉर्मूला। तो ऐसी डिसोसिएशन जिसका डेल्टा Ng 1 होता है, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 होते हैं, उसके लिए अल्फा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो इस पर बेटा 3 क्वेश्चन है। जैसे देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कि देखो 34 वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 30। देखो बेटा N2O4 की वेपर डेंसिटी कैपिटल डी कितनी होती है? 46। बोलो बेटा 46 होती है कि नहीं? यस सर। और आपको बेटा कितनी दी है? 30 दी है। यानी ये बेटा किसकी है? इक्विलिब्रियम की है और ये आपकी इनिशियल। बोलो अल्फा का फार्मूला क्या होगा? 46 माइनस 30 अपॉन 30। परसेंटेज में सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। देखो बेटा ऊपर 16 by 30 हो गया, 53 पॉइंट। अब जरा इसको आप करके बताओ। वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग, देखो यहाँ पर 30 की जगह 38.3 दिया है। ये बेटा कहाँ का है? इक्विलिब्रियम का। ये क्या है? स्मॉल डी है। कैपिटल डी कितना? 46। लेकिन इन्होंने अल्फा नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बोलो बेटा इक्विलिब्रियम पर NO2 अल्फा के टर्म्स में कितना बताया था? बोलो। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था परसों। N2O4 gives 2 NO2। N2O4 कितना बचता है? 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा। NO2 कितना बनता है? 2 अल्फा। PCl3 कितना बनता है? अल्फा। Cl2 कितना बनता है? अल्फा। PCl5 कितना बचता है? 1 माइनस अल्फा। तो बेटा अल्फा निकाल लोगे पहले कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी से, और उसका डबल कर देना, आंसर हो गया आपका। आई थिंक ये 0.4 आएगा। पहले अल्फा देखो कितना आ रहा। आ रहा अल्फा 0.2।
यस सर। 0.4 आएगा सर। अल्फा 0.2 आएगा, यस सर। यस सर। टोटल 0.4 आएगा। तो टोटल बेटा 2 अल्फा करोगे पॉइंट। अब यहीं पर कहता है बेटा सुनो, अगर आपसे कहता है बेटा बताओ इक्विलिब्रियम पर N2O4 कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। तब 1 माइनस अल्फा, तब आंसर क्या हो जाता है? 0.8। 0.8। इसको करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 को। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो मान लेंगे तुमको इक्विलिब्रियम आ गया। सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल सही। कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया ना? सर डायरेक्ट अल्फा ही निकाल दिया है, अल्फा 0.8 आ रहा था, किसी में ऑप्शन नहीं था। ये गलत बात है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिखाते हैं। सर केपी फिर निकाल लेंगे ना, उसमें कौन सा बताओ कि केपी कैसे निकालोगे बताओ? 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8 आ जाएगा। यस सेकंड आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही। केपी का फॉर्मूला क्या लगा लोगे? अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। माइनस अल्फा। ठीक। यहाँ पर बेटा एक रिलेशन और जरा इसको देख लो। इसी फार्मूले को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल डी इक्वल टू 1 प्लस देखो ऐसे लिख सकते हो, जरा सिंप्लीफाई करो इसको। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा डी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। फिर बेटा इसको इधर ले आओ तो बेटा क्या हो जाएगा, डी 1 प्लस अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी। तो बोलो स्मॉल डी क्या आया, कैपिटल डी अपॉन 1 प्लस अल्फा। बोलो भाई। यस सर। कैपिटल डी तो फिक्स होता है, तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 प्लस अल्फा। यानी रिजल्ट बेटा क्या याद रखना है, जहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा वहां वेपर डेंसिटी कम होगी। जैसे आपको 4 अल्फा दिया है, 25%, 50%, 60%, 75%। यहाँ पर वेपर डेंसिटी D1 है, यहाँ D2 है, यहाँ D3 है, D4 है, क्या रिलेशन होगा? D1 मैक्स। D1 greater than D1 D2 D3। तो जहां पर अल्फा मिनिमम वहां वेपर डेंसिटी मैक्सिमम। ठीक बेटा। फिर देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितनी बातों पे डिपेंड करता है बताओ? कितनी बातों बताया था? 3 सर, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा 4 बातों पे डिपेंड करता 4। है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो काइनेटिक्स में भी था वही यहाँ पर है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस सर। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट तो वही जो काइनेटिक्स में पढ़ा वही यहाँ पर भी है, फिजिकल स्टेट, पार्टिकल साइज, ये सब। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखो बेटा एक पर्सन ने वेसल में ए और बी लिया, दोनों की रिएक्शन कराई और क्या प्रोड्यूस किया, सी और डी। तो बेटा वो रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी को लेफ्ट में लिखेगा रिएक्टेंट साइड में,
सी और डी को किधर लिखेगा, प्रोडक्ट साइड में, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, और उसके ये केसी का फॉर्मूला होगा। दूसरे ने बेटा सी और डी से स्टार्ट किए, क्या बनाने के लिए, ए और बी। भाई कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन किसी भी तरफ से स्टार्ट हो सकती है, तो बेटा जिसने सी और डी से स्टार्ट किया वो रिएक्टेंट साइड में क्या लिखेगा, सी और डी, प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेगा, ए और बी, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला ये लिखेगा। क्लियरली बेटा दिख रहा है, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला एक दूसरे का रिवर्स। बोलो बेटा K2 बराबर क्या होगा, 1/K1 होगा। यस सर। यस सर। आपको बेटा न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना है, अगर किसी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दे विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, कोई स्टाइकियोमेट्री में चेंज नहीं किया, रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स किया, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले का रिवर्स होता है। ठीक है, देखो यही बात लिखिए, इफ required reaction is exactly reverse of given reaction, then equilibrium constant of required reaction is reverse reaction will be also reverse। ठीक है, जैसे देखो अमोनिया के फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K है, तो अमोनिया के डिसोसिएशन का क्या होगा, 1/K। भाई फॉर्मेशन और डिसोसिएशन एक दूसरे का क्या होता है, रिवर्स होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक दूसरे का रिवर्स। जैसे कोई कह रहा फॉर्मेशन ऑफ HI का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, तो डिसोसिएशन ऑफ HI का कितना होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक बेटा, बोलो भाई। यस सर। दूसरा बेटा है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, A + B गिव C + D, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने 10 मान लिया। हमने बेटा इसको 2 से गुणा कर दिया, तो अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला C का स्क्वायर, D का स्क्वायर, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, यानी C × D/A × B का होल स्क्वायर हो गया, यानी K1 का स्क्वायर हो गया, यानी 10 का स्क्वायर, यानी 100। तो आपको बेटा क्या याद रखना है, अगर किसी रिएक्शन को n से गुणा कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले की पावर n हो जाता है, और बेटा अगर हम n से डिवाइड कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले की पावर 1/n हो जाता है। जैसे देखो 2 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन आता है तो बेटा उसमें मॉड भी चेंज होता है। ठीक है, उसमें स्टाइकियोमेट्री भी चेंज होती है, तो बेटा उसके लिए आपको देखो ये स्टेटमेंट याद रखना, इफ रिक्वायर्ड रिएक्शन इज सम ऑफ 2 और मोर रिएक्शन, अगर रिक्वायर्ड रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन का सम है जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो रिक्वायर्ड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबका प्रोडक्ट होता है। जैसे देखो A to B K1 = 2, B to C K2 = 5, तो A to C का पूछ रहा है, तो देखो बेटा A to C क्या है, इन दोनों का सम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली बेटा A to B K1 5 है, B to C K2 4 है, C to D कर लेते हैं, K3 10 है, तो A to D का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा ये 2 बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर बेटा K2 नहीं है, यहाँ K3 है। बताओ बेटा कैसे करेंगे, सी ऑप्शन। रटा हुआ है। सर ये देख लीजिए K3 में 3H2O है और K3 की पावर क्यूब हो जाएगी, K3 कहीं पे भी क्यूब नहीं दे रखा है, निकालने के लिए तो सर निकल ही जाएगा वो। एक फ्री में एडवाइस दे, यस सर। सॉल्व कर लिया करो। यस सर। आप सॉल्व भी करोगे ना तो भी 1 मिनट नहीं लगेगा, यस लेकिन ये तय बात है कि आंसर सही होगा। यस। ऑप्शन नंबर 3 सर।
तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग तीनों को सेट करते हैं। देखो आपको बेटा अमोनिया चाहिए लेफ्ट में, 2 मोल चाहिए, 2 मोल है, तो पहले को रिवर्स करेंगे तो 1/K1 हो जाएगा। थर्ड सर। फिर देखो NO चाहिए आपको, सेकंड में है, राइट में चाहिए, राइट में है, कोई चेंज नहीं करना है। और फिर देखो 3 वाटर चाहिए, 3 का गुणा कर दो, इसमें क्यूब हो जाएगा, फिर जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बताओ जरा। फोर्थ होगा। फोर्थ। आ रहा भाई सबका? फोर्थ। तो देखो भाई, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इनको गिवन मान लेते हैं। आपको देखो XCO4 चाहिए, सेकंड में है, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, 1 मोल चाहिए, 1 मोल है, यानी सेकंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखो 2HF चाहिए, 2HF किस में है, फर्स्ट में, लेकिन ये हमको किधर चाहिए, लेफ्ट में, उसमें किधर, राइट में, रिवर्स कर दो और सिंपली जोड़ दो। K1 एज इट इज, सॉरी K1 पहली वाले को रिवर्स करोगे तो 1/K1 हो जाएगा, दूसरा एज इट इज। ये आपका बेटा आंसर हो गया। कल हम लोगों ने कहां तक किया था बेटा, इसमें यूनिट बता दी थी ना? हेट्रोलिसिस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस हो गया था ना बेटा? हाँ सर। या सर यस होमो सर। हो गया, हेट्रो। हेट्रो से शुरू करना है सर। देखो बेटा, सबको मालूम है बेटा हेट्रोजीनियस क्या होता है। ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर देन वन फिजिकल स्टेट। ठीक, जैसे इन्होंने देखो लिया इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर, हेट्रोजीनियस है क्योंकि देखो 2 फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिर देखिए सेम वे दूसरा लिया इन्होंने, देखो ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस। ठीक, हेट्रोजीनियस हो गया। फिर देखो क्या लिखा है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया ऑफन इन्वॉल्व प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड। हेट्रोजीनियस में प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड इन्वॉल्व होता है, और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, 1 मोल पर लीटर मानते हैं, इसलिए उसको हम लोग Kc या Kp के फॉर्मूले में इन्वॉल्व नहीं करते। वी कैन सिंप्लीफाई equilibrium expression for the heterogeneous equilibria involving pure liquid or pure solid as the molar concentration of pure solid or liquid is constant independent of the amount of present। कितना amount present है उसके उस पर डिपेंड नहीं करता। In other word, if a substance X is involved, X solid है, X liquid है, तो ये बेटा इनकी कंसंट्रेशन को 1 ले लेते हैं और ये बेटा फॉर्मूले में नहीं आते। ठीक, लेकिन बेटा अगर गैसियस स्टेट है, एक्वस है, तो बेटा ये फॉर्मूले में आएगा, ध्यान रखना। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, वैसे देखो Kc का फॉर्मूला ये लिखा, लेकिन बेटा इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, केवल फॉर्मूले में ये आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर बोथ कांस्टेंट, देयरफॉर मॉडिफाइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन, ये है आपका। तो बेटा अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, इसको कंसीडर नहीं करना है, केवल आपको गैसियस स्टेट को कंसीडर करना है।
या फिर एक्वस फॉर्म है तो कंसीडर करोगे, क्योंकि एक्वस प्योर नहीं होता। केसी बेटा क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ CO2, केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बाकी यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया, बस इतना ही पढ़ना। उसके नीचे क्या लिखा है पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या लिखा है, दिस शोज दैट a particular temperature there is a constant concentration of pressure of CO2 in equilibrium with CO and CaCO3। अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू दे दी है कि 1100 केल्विन पर CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है इक्विलिब्रियम पर 2 × 10⁵ पास्कल है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बेटा कितना होगा, 2 × 10⁵। तो Kp बराबर P ऑफ CO2 2 × 10⁵। अब देखो ये जो 10⁵ पास्कल से डिवाइड कर दिया, मतलब इसने बार में कन्वर्ट कर दिया। सर ये डाटा ना याद रखना है। कुछ नहीं, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट वैल्यू दी, उससे क्या लेना देना, कोई याद नहीं करना। फिर देखो, अब देखो ये रिएक्शन दी है, निकिल सॉलिड प्लस 4CO गिव्स NiCO का होल 4। अब देखो ये मेटल है बेटा, ये प्योर स्टेट में है, तो केसी के फार्मूले में मेटल नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस के लिए प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का होना जरूरी है। ठीक, चाहे जितना कम हो या ज्यादा डजंट मैटर, बट देयर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर डू नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो जैसे ये रिएक्शन है, देखो बेटा हेट्रोजीनियस है, यहाँ वाटर देखो है लिक्विड स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है, तो बेटा ये देखो सॉलिड है प्योर फॉर्म में, तो ये दोनों बेटा किसी के फॉर्मूले में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, हेलो, यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को, वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन 3 दिया हुआ है, इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.48 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का 0। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बताओ। नोट, क्वेश्चन वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो ये 0.48 या 0 या 0.48 माइनस x करोगे या x करोगे, 2x करोगे, तो बोलो भाई Kp क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर अपॉन 0.48 माइनस x होगा। देखो ये होगा। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ा काम। तो इसको बेटा अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। फिर देखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला, expression for equilibrium constant is applicable only when concentration of the reactant and product have attained constant value at equilibrium state। तो equilibrium constant का जो फॉर्मूला है उससे equilibrium constant तभी निकालोगे जब equilibrium attain हो जाए और आपको equilibrium की concentration रखनी है। फिर देखो, value of equilibrium constant is independent of initial concentration of reactant and product। मैंने 6 चीजें बताई हैं जिस पे डिपेंड नहीं करता, बताओ कौन कौन सी। देखो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वेसल के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, कैटालिस्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कॉमन वेरिएबल में केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे।
टेम्परेचर पे। फिर देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस इक्वेशन। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एक बैलेंस इक्वेशन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू इसकी फिक्स होती है। रिमेंबर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। फिर देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड। ये तो अभी बताया हमने थोड़ी देर पे। अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करके नई रिएक्शन बनाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले का रिवर्स होगा। फिर देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर ए रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिएक्शन whose equation is obtained by multiplying dividing equation और ओरिजिनल। ये तो सब पहले ही बता दिया है। वही कि अगर रिक्वायर्ड रिएक्शन देखो उसके अकॉर्डिंग जोड़ो घटाओ रिवर्स करो और लाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो। ठीक, देखो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम क्या पता कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ये बताता है कि इक्विलिब्रियम अटेन होने से ठीक पहले कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा अगर आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, यानी रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, यानी उतना ज्यादा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा केसी उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और बेटा आप प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आप बेटा केसी से डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हो। अभी बताया था ना केसी ग्रेटर देन 1 है तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड। केसी लेस देन 1 है तो किधर जाएगी, बैकवर्ड। ठीक बेटा, तो इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर एनसीईआरटी और वो दोनों पढ़ेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन का पीडीएफ है सर क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया, आज वाले नोट्स का पीडीएफ सर। सर आज वाले नोट्स का पीडीएफ नहीं मिला है हम लोगों को। अभी मैं पूरा भेज रहा हूँ। हाँ सर भेज दीजिए। यस सर, रैंकर्स ऑनलाइन पे सर, रैंकर पे सब पे भेज रहा हूँ। ऑनलाइन। एक मिनट लाइन पर रहो, अभी मैं भेज रहा हूँ, तुम बताओ पहुंचा कि नहीं। जी सर। पीडीएफ तो यार पहुंच गया होगा, देखो। ये सर भी ऑफलाइन नहीं आया है सर, रैंकर ऑनलाइन में भी नहीं आया। रैंकर ऑनलाइन में भी नहीं आया। क्वेश्चन शीट का आ गया सर। क्वेश्चन शीट आ गई थी पहले ही। अच्छा ऐसा सुनो एसआरबी वाला में नहीं आया। एसआरबी ऑफलाइन में हम एडेड नहीं है सर। अभी मैं ऐड करके भेज रहा हूँ, बाकी सब में आ गया ऑनलाइन वाले में। ठीक। नो सर, आपका नोट्स नहीं आया है। नोट्स नहीं आया है, ऑनलाइन में आ गया है। क्वेश्चन बैंक नोट्स भी सेंड कर दीजिएगा सर भी ऑफलाइन में। अभी मैं बेटा सब सेंड कर दे रहा हूँ, सबको फिर से नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है जी सर। ठीक बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक यू सर। बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।